बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल हलवाई जैसे खस्ता बेहतरीन अनरसे की रेसिपी। ये बहुत ही फेमस रेसिपी है, आप घर में ही इस मिठाई को बना सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से ये मिठाई तैयार होगी। बारिश के मौसम में अगर आप इस रेसिपी को बनाएंगे तो आपको खाने में मज़ा ही आ जाएगा। तो आइए ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। अनरसे बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होगा एक गिलास दूध। यहाँ मैं खुला यूज़ करें, अगर आप चाहें तो डिब्बे का भी यूज़ कर सकते हैं। 1.5 कप चावलों का आटा लिया है। अगर चावलों का आटा आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप चावलों को 1 घंटा भिगो के उसके बाद चावलों को अच्छे तरीके से ड्राई कर लें। फिर चावलों को ग्राइंड करके चावलों का पाउडर बना लें। तो इस तरह आप चावलों का आटा तैयार कर सकते हैं। और 1 कप शुगर का मैं यूज़ कर रही हूँ और 1 कप तिल का। तिल बिल्कुल साफ होने चाहिए, इस तरह से देखिए, इसमें कोई कचरा नहीं होना चाहिए, जैसे कि पत्थर वगैरह कुछ भी नहीं होने चाहिए। और 1/2 कप मैं सूजी का यूज़ कर रही हूँ। 4 टेबलस्पून मैदा, 1 टेबलस्पून घी, 1/2 टीस्पून कुटी हुई हरी इलायची। अब हम एक पैन ले लेंगे और पैन में डालेंगे 1 गिलास दूध। दूध डालने के बाद हम फ्लेम ऑन कर देंगे और दूध को गर्म होने देंगे। और यहाँ देखिए दूध गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे शुगर, 1 कप के बराबर जो हमने ली थी। शुगर ऐड करने के बाद लगातार चम्मच चलाते रहेंगे ताकि शुगर इसमें अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए। यहाँ मैं आपको मिठास का अंदाजा बता दूं, 1.5 कप मैंने चावलों का आटा लिया था और 1 कप शुगर लिया था। सिर्फ ज़्यादा शुगर मत यूज़ कीजिएगा क्योंकि अनरसों में ज़्यादा मीठा अच्छा नहीं लगता। मैंने आपको एवरेज बता दी है, आपने इतनी ही यूज़ करनी है। और देखिए चीनी अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं चावलों का आटा। चावलों का आटा ऐड करने के बाद सूजी ऐड करेंगे। और इस पॉइंट पे हमने मीडियम टू लो फ्लेम कर देनी, बिल्कुल लो फ्लेम करनी है ताकि अच्छी तरीके से हम मिक्स करते जाएं और कोई गांठें गुठलियां ना पड़े। अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया देखिए हमने। अब हम इसमें ऐड कर देंगे तिल, 1.5 टेबल स्पून। तिल ऐड करने से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है अनरसों में। तिल ऐड करने के बाद हम ऐड करेंगे इलायची कुटी हुई। इलायची ऐड करने के बाद मैदा ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून के बराबर। अच्छी तरीके से मिक्स करते जाएंगे। फ्लेम हमने बिल्कुल लो रखी हुई है। इतना मिक्स करेंगे कि ताकि पैन मिक्सचर को छोड़ दे। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे। यहाँ देखिए मैंने अच्छी तरीके से मिक्स करती रही हूँ। अब हम इस पॉइंट पे थोड़ा सा घी ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून के बराबर। घी ऐड करने के बाद बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा, बस 1 से 2 मिनट तक ही कुक करेंगे इस पॉइंट पे। और मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसे एक बोल में ट्रांसफर कर देंगे। और ये देखिए मैंने ट्रांसफर कर दिया है बोल में। अब हम थोड़ा सा मिक्सचर ले लेंगे इस तरह से हाथों में और इस तरह से गोल गोल कर देंगे, राउंड राउंड करते रहेंगे। जिससे हम कबाब बनाते हैं ना, इसी तरह से हमने बनानी है और इस तरह से प्रेस करते जाएंगे। ये देखिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको तिल में कोट कर देंगे। इस तरह से प्रेस करते रहेंगे और अच्छी तरीके से कोट करेंगे। इसी तरह से आपने भी कोट करना। अगर आपने अच्छी तरीके से तिल में कोट नहीं किया तो खाने में मज़ेदार नहीं लगेंगे। ये देखिए मैंने कोट कर दिया, इसी तरह से बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसी तरह से मैं बना लूँगी। यहाँ मैंने 4 बनाई हैं तिल। अब मैं दूसरे बना रही हूँ गोल शेप में। हाथों में इस तरह से ले लेंगे और अच्छी तरीके से कोट करेंगे और छोटे छोटे से बोल तैयार कर देंगे। इस तरह से आपने छोटे छोटे बोल तैयार करने हैं। इसी तरह से अगर आपने बड़े बोल तैयार किए तो ये अच्छी तरीके से कुक नहीं हो सकेंगे। इस तरह से हाथों में गोल शेप दे देंगे। ये देखिए तैयार हो चुका है। इसी तरह से मैं सारे अनरसे तैयार कर लूंगी। और यहाँ देखिए मैंने अनरसे तैयार कर लिए हैं गोल शेप में भी और टिक्की की शेप में भी। अब फ्राइंग का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। फ्लेम ऑन कर देंगे और पोट ले लेंगे और पोट में डालेंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल को हम बिल्कुल लाइट गर्म करेंगे, बिल्कुल हल्का सा गर्म है कि ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे। फ्लेम हमने बिल्कुल लो रखी हुई है। अब एक एक करके हम टिक्की की शेप में डालते जाएंगे कुकिंग ऑयल में। पहले हम टिक्की की शेप में बना रहे हैं। 3 से 4 मिनट लगेंगे एक साइड से पकते हुए।
3 से 4 मिनट के बाद हम फ्लिप कर देंगे। अब पकते पकते 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे फ्लिप कर देंगे और यहाँ से भी पकते पकते 3 से 4 मिनट होने चाहिए। फ्लेम हमने बिल्कुल मीडियम टू लो रखी हुई है। अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन कलर आने देंगे, उसके बाद हम निकाल देंगे। देखिए अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम इसे निकाल देंगे एक एक करके। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा कलर आया है। अब हम इसे निकाल देंगे एक एक करके। मैंने सारे अंदर से निकाल दिए कुकिंग ऑयल में। अब मैं इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर दूंगी। यहाँ मैं टिश्यू का यूज कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो किचन टॉवल का भी यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं दूसरे भी फ्राइंग कर दूंगी। बारिश के दिनों में अक्सर लोगों का जी चाहता है कि कुछ ना कुछ खाएं। कुछ लोगों का जी चाहता है कि नमकीन खाएं, कुछ लोगों का जी चाहता है कि मीठा खाएं। तो अगर आप ये मीठा बनाकर खाएंगे तो आपको बहुत ही पसंद आएगा। ये बहुत ही मजेदार से बनते हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं। बनने में इतनी देर भी नहीं लगती। और यहाँ देखिए दूसरे भी तैयार हो चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है। इसीलिए मैं निकाल दूंगी और आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत से लग रहे हैं, बहुत ही मजेदार से बनते हैं। आप लाजमी ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ डिश आउट करके। और यहाँ देखिए मैंने डिश आउट कर ली है। फाइनल लुक आप देख सकते हैं। कलर देखिए कितना परफेक्ट आया है। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ अंदर से कैसे लग रहे हैं। देखिए बिल्कुल मक्खन की तरह अंदर से लग रहे हैं, ऊपर से कुरकुरे बने हैं। आप बारिशों में लाजमी ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मजेदार बनते हैं और बहुत आसानी से बन जाते हैं। सो व्यूअर्स ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।